नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों काफी चर्चा में हैं अपने ताजा तरीन विवादित बयानों को लेकर के। उन्होंने जिस तरीके से मंदिरों के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं, उसके बाद से लगातार उनकी चर्चा हो रही है, उनके बयानों की चर्चा हो रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करके अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ साक्ष्य भी दे रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी की, उसमें उन्होंने जितने भी इतिहासकारों के कोट हैं उनको प्रेस के सामने दिखाया और बताया कि ये उनका कहना नहीं है बल्कि इतिहासकारों का कहना है। बद्रीनाथ धाम को उन्होंने बौद्ध मठ बताया था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और भी जितने हिंदू मंदिर हैं सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी बौद्ध मठ ही थे। बौद्ध मठों को तोड़ करके ही सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। उसी तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो मस्जिद ही है, वो मंदिर नहीं है। अगर वो मंदिर होती तो सरकार जो है कभी भी माननीय न्यायालय की शरण में ना जाती। वो मस्जिद है, इसीलिए माननीय न्यायालय की शरण में है योगी सरकार। इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं, बातें हैं, वो उन्होंने पूरे साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ रखने का प्रयास किया है, कोशिश की है और लगातार वो इस चीज पर डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं कि जो मंदिर हैं वो कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे। ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा इतिहासकारों का कहना है और ये साक्ष्य हैं, सारे कोटेड हैं, सब कुछ वो प्रेस के सामने रख रहे हैं। सारे सवालों का उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया। लेकिन जब बात बसपा सुप्रीमो मायावती की आई, जब उनसे पूछा गया कि कल जो ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं ना कहीं एक कड़क लहजे में फटकार लगाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य को कि वो राजनीति ना करें और बौद्ध मठों की, बौद्ध मंदिरों की और बौद्ध समाज के लोगों की चिंता ना करें, ना ही वो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों की और मुस्लिम समाज की चिंता करें। वो ये सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है और इस तरीके की छोटी राजनीति जो है करना वो शोभा नहीं देता है किसी भी जो है इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। इस तरीके से उन्होंने एक फटकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिसके उत्तर में उन्होंने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है। स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसे ऐसे ट्वीट किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो हमारी नेता रही हैं और उनके किसी भी प्रश्न का जो जवाब देना मैं उनके सम्मान के विपरीत मानता हूं और बहुत ज़्यादा वो सीनियर हैं। और ये सब तरीके की बातें जो है उन्होंने कही। इतना सॉफ्ट लहजा उनका था, इतना सॉफ्ट उनकी बातें थी और बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति जो है जो एक सम्मान है वो साफ तौर पर झलक रहा था। वो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उलझना नहीं चाहते हैं। हालांकि जिस बात को वो कह रहे हैं, कहते हुए आ रहे हैं, उस पर आज भी अडिग है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उससे तो यही जाहिर होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपने दिए गए बयानों पर और कही गई बातों पर पूरी तरीके से टिके हुए हैं, पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार डरती है इन सब चीज़ों से और जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समाज के लिए, भाईचारे के लिए खतरा है। 1947 15 अगस्त 1947 के वक्त जिस तरीके की जो स्थिति थी मंदिरों की, मस्जिदों की, उसको वैसे ही यथावत रहने दिया जाए, इसी में ही बेहतरी है। क्योंकि इससे छेड़छाड़ अगर आप करेंगे, इसको छेड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी जो भाईचारे को ख़त्म करने का और शांति को ख़त्म करने का काम करेंगी। तो ये सब कुछ कहना था स्वामी प्रसाद मौर्य का और बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके साथ शेयर करना था, इसीलिए सोचा कि ये जानकारी आपके साथ साझा की जाए। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।